हे गाइस, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और बात करें इस वीडियो की, तो वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका डोंट कंपेयर यूक्रेन वॉर विद इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, सेज डॉक्टर जयशंकर जियो पॉलिटिक्स का। बिल्कुल भाई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि भाई यूक्रेन वॉर के साथ इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट को कंपेयर मत करो। ठीक है भाई। और ये भी एकदम हाल फिलहाल आज या कल में ही इन्होंने बयान दिया है, इस पे काफी चर्चा चल रही है, काफी लोग पसंद कर रहे हैं इनके इस बयान को। उसी के ऊपर ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस वीडियो के बाद। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो कर दें आप लाइक, शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़े हैं। ये वीडियो देखते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय डॉक्टर अजय शंकर की एक सर्टन वीडियो है, ये ऑनलाइन बहुत वायरल हुई है, जहां पर ये यूरोप के एक देश में बैठकर कह रहे हैं कि यूरोप को ये नहीं समझना चाहिए कि यूरोप की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो दुनिया की प्रॉब्लम है, मगर कोई प्रॉब्लम अगर दुनिया के बाकी किसी कोने में एग्जिस्ट करती है तो वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं आप ये जो छोटी सी क्लिपिंग है ये देखें, उसके बाद इस कमेंट के पीछे जो मेन इनका पॉइंट था वो हम डिस्कस करेंगे, जो काफी आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स में मिसिंग आपको मिलेगा। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. और मैं ऑनलाइन देख रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने सराहना करी है इस पर्टिकुलर कमेंट की। लोगों ने कहा कि कितने एक रिस्पेक्टफुल तरीके से डॉक्टर अजय शंकर ने इंडिया का जो स्टांस है यूरोप के सामने रखा है, और यूरोप को ये कहा है कि जब चाइना का इशू आता है, अफगानिस्तान का इशू आता है, तब आप लोग गायब हो जाते हो, मगर जब यूक्रेन का इशू सामने आया तो ये पूरा दुनिया का इशू बन जाता है। और मैं कहूँगा क्रिटिसिज्म ऐसे ही करना चाहिए। इमरान खान का आप अगर देखो तो तरीका कुछ और था, उन्होंने बहुत भौने तरीके से यूएस पे आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए कि यूएस गुलाम बनाना चाहता है हमको, हम गुलाम नहीं बनेंगे। वो एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच होती है, उससे काफ़ी बार कंट्रीज के रिलेशंस खराब भी होती है। मगर ये जो यहाँ पर डॉक्टर अजय शंकर साहब ने कहा है ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। और यूरोप में भी आप देखोगे ज़्यादातर लोगों ने इस स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ा है। और मैं देख रहा था ज़्यादातर जो यूरोप के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है ये काफ़ी हद तक रीजनेबल है, ये कुछ गलत नहीं है अपने आप में। मगर जयशंकर साहब यहाँ पर सिर्फ यूरोप को सुनाने के लिए नहीं आए थे कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर हम पे प्रेशर मत डालिए, नहीं। इनका जो मेन यहाँ पे कंटेक्स्ट था वो चाइना को लेकर था, जो मैं कहूंगा काफी हद तक ढक गया, क्योंकि यूरोप वाली जो कमेंट थी वही हर जगह छा गई थी। जयशंकर साहब ने आगे ये भी कमेंट करी कि यूरोप को ये नहीं समझना चाहिए कि जो यूक्रेन में हुआ है इसका डायरेक्ट रिलेशन है इंडिया चाइना से, क्योंकि जब से यूक्रेन की वॉर हुई है और इंडिया मैं कहूंगा काफी हद तक न्यूट्रल रहा है, हमने रशिया से ऑयल परचेज किया है, तो यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं, इवन यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन की प्रेसिडेंट है, इन्होंने इंडिया को ये कह दिया, एक सटल तरीके से वार्निंग दी इंडिया को कि याद रखिएगा रशिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा गहरे हो रहे हैं। कल को अगर मान लो चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया पर और रशिया उस वक्त चाइना के सपोर्ट में आ गया, तो इंडिया के केस में यूरोप और यूएस भी हो सकता है कि न्यूट्रल रहें, तब इंडिया क्या करेगा। लिटरली ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी इंडिया को। तो जयशंकर साहब ने इसके रिस्पांस में ये कहा है कि पहली बात तो ना यूक्रेन रशिया युद्ध को आप इंडिया चाइना फेस ऑफ से कंपेयर मत करो कि अगर यूक्रेन युद्ध हुआ है तो कल को चाइना भी इंडिया पे अटैक कर देगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर अजय शंकर ने रिसेंटली बोला क्या था, इनकी स्टेटमेंट यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके अलावा इन्होंने इंडिया की विदेश नीति के बारे में ये भी क्यों कहा कि इंडिया इज नॉट सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ये है कि रिसेंटली एक देश है जिसने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस में जाकर अपना नाम बदल दिया है। वैसे अपना नाम चेंज कर लिया था डोमेस्टिकली, मगर अब यूएन में जाकर भी अपना नाम इस कंट्री ने बदल दिया है। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूक्रेन, साउथ कोरिया, मेक्सिको या फिर टर्की। बताओ किस कंट्री ने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और वैसे जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दूं। ना पहली बात तो यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि डॉक्टर अजय शंकर ने ये स्टेटमेंट दी कहाँ पर है। लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट ऐसी ये इंडिया में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया तो जवाब दे दिया, नहीं। आज के समय डॉक्टर अजय शंकर 5 दिन की विजिट पे गए हैं
टू 2 यूरोपियन कंट्रीज। ये 2 यूरोपियाई देश है, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। आप अगर देखें यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर गए यहाँ पर यूरोप में, और आप नोटिस करेंगे मैप जो है यूरोप का, यहाँ पर स्लोवाकिया बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ। जब यूक्रेन से बहुत सारे इंडियन छात्रों का इवैक्यूएशन हो रहा था, उनको हम निकाल रहे थे इंडिया में, तो कुछ छात्र स्लोवाकिया के थ्रू भी इंडिया आए हैं। तो स्लोवाकिया आप कह लीजिए काफी हेल्पफुल कंट्री है इंडिया के लिए। उसके अलावा चेक रिपब्लिक को आप अगर देखें तो आने वाले समय में ये बनने वाला है यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उस दौरान चेक रिपब्लिक से लगातार हमारी बातचीत होती रहेगी। तो स्लोवाकिया की कैपिटल ब्राटिस्लावा में सबसे पहले गए जयशंकर साहब, और यहाँ पे जयशंकर साहब ने अटेंड किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस का नाम है ग्लोबेस्क 2022। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है ग्लोबेस्क 2022 ब्राटिस्लावा फोरम। ब्राटिस्लावा कैपिटल है स्लोवाकिया की। और इसी कंट्री में बैठ के आप सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जिसकी लिटरली बॉर्डर है यूक्रेन के साथ, बॉर्डर पार यूक्रेन में जंग चल रही है, तो यहाँ पर बैठ के डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं, इंडिया चाहता है कलेक्टिवली कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हमारे पीएम कह चुके हैं कि इस जंग में कोई जीतने वाला है नहीं, मगर साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ इट्स माइंडसेट। यूरोप का जो ये एटीट्यूड है कि जो मेरी प्रॉब्लम वो तुम्हारी प्रॉब्लम, जो तुम्हारी प्रॉब्लम वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम देखो तुम्हारा अगर कल कोई इशू होता है अफगानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, वहां पे हम तुम्हारी इतनी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाले। और दूसरी बात, अब जब यूरोप इंडिया को डराने की कोशिश कर रहा है कि कल को चाइना हमको अटैक कर देगा, यहाँ पे जयशंकर साहब ने ये बोला कि चाइना को ये यूक्रेन वॉर देखने की जरूरत नहीं है इंडिया पे अटैक करने के लिए। अगर चाइना को अग्रेशन करना होगा इंडिया के अगेंस्ट तो वैसे भी कर देगा, और अगर यूक्रेन वॉर ना भी होती ना तब भी हमको तुमसे ज्यादा उम्मीद थी नहीं कि तुम लोग हमको बचाने के लिए आओगे। तो जो ये डराने वाले टैक्टिक्स है यूरोपियन यूनियन के, यूरोप के बाकी कंट्रीज के, इनको बहुत अच्छे से काउंटर किया यहाँ पर इंडिया के विदेश मंत्री ने, और ये कहा है कि चाइनीज डू नॉट नीड प्रेसिडेंट समवेयर एल्स ऑन हाउ टू एंगेज अस और नॉट एंगेज अस और बी डिफिकल्ट विद अस और नॉट बी डिफिकल्ट विद अस। और आगे उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि अगर यूरोप यहाँ पर ये मान के बैठा है कि चाइना तो देखिए इंडिया पे अटैक कर देगा तब इंडिया कुछ कर नहीं पाएगा, तो यूरोप यहाँ पर ये भी समझ जाए कि इंडिया परफेक्टली कैपेबल है चाइना को संभालने के लिए। हमें इतना दम है आराम से। यूक्रेन तो रशिया में तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस था, तब भी हम देख रहे हैं रशिया बहुत स्ट्रगल कर रहा है यूक्रेन में। इंडिया चाइना का केस तो कंप्लीटली डिफरेंट है। वी आर अ न्यूक्लियर पावर्ड नेशन, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक ह्यूमंगस एयरफोर्स है, हमारे पास पैसा है। कल को अगर मान लीजिए हमको वेपन चाहिए होंगे, हमें यूक्रेन की तरह वेपन्स मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। हम इमरजेंसी बेसिस पर कुछ वेपन्स परचेज भी कर सकते हैं अमेरिकन या फिर यूरोपियन कंपनी से। तो हम आपसे हेल्प खैरात में नहीं मांगेंगे, कुछ अगर वेपन्स परचेज करेंगे भी आपसे तो पैसे के दम पे करेंगे। तो ये बात यूरोप को समझानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि a lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine and have nothing to do with Russia. They are predated. ये पहले से ही चल रहे हैं। इंडिया चाइना की वॉर 1962 में हुई थी, तब तो यूक्रेन बना भी नहीं था, तब यूक्रेन रशिया की कंट्री थी। फिर आगे जयशंकर साहब ने ये बोला कि इंडिया पे आप लोग आरोप लगाते हो कि इंडिया फेंस पर बैठा रहता है। इंडिया इज ऑलवेज सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब ये होता है कि जब आप एक्शन ना लो, जब आप बस वेट कर रहे हो कि जब मेरी बारी आएगी तभी मैं कुछ करूंगा। तो यहाँ पे इंडिया ने ये कहा कि देखो तुम यूक्रेन रशिया वॉर को ना पूरी दुनिया का केंद्र मान के बैठे हो, आप बाकी इश्यूज को अभी के लिए ऑलमोस्ट भूल ही चुके हो। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, आतंकवाद है, सिक्योरिटी है, ग्लोबल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इन सब इश्यूज में अगर पहले के गिनती के 3 देश हैं जिनसे आपको बात करनी है, जो इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो आपकी हेल्प करेंगे, उनमें से एक भारत है। वहां पे इंडिया एक्टिवली इन्वॉल्व है, दुनिया की हेल्प कर रहा है। तो ये एज्यूम मत करो कि इंडिया इज सिटिंग ऑन दी फेंस। वी आर नॉट सिटिंग ऑन दी फेंस। हम बहुत प्रोएक्टिव हैं। हाँ, कुछ इश्यूज को लेकर हम आपसे एग्री नहीं करते, हमारे हो सकता है कि आपसे डिफरेंसेस हो, मगर उसका मतलब यह है कि आई एम सिटिंग ऑन माई ग्राउंड। मैं अपने स्टांस पे खड़ा हूं और आपके कहने पर अपना स्टांस चेंज नहीं करने वाला। Secondly, in terms of the connection you are making, look, we have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. It's if I get global understanding and support, obviously it is of help to me. But this idea that I do a transaction, that I come in one conflict because it will help me in conflict too, that's not how the world works. So a lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine, have nothing to do with Russia. They predate it.
मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के स्टांस को इंटरनेशनली इतना क्लियरली किसी भी विदेश मंत्री ने इन द पास्ट रखा होगा। डॉक्टर एस जयशंकर इज़ अ नेशनल ट्रेजर, इंडीड ही इज़। खैर वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने ऑफिशियली अपना नाम चेंज कर लिया है एट द यूनाइटेड नेशंस। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, तुर्की। जी हाँ, तुर्की अब अपने आप को टर्की नहीं बुलाएगा, ये लोग खुद को बुलाएंगे तुर्की। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी काफ़ी टाइम पहले। नाउ दिस हैज़ बीन मेड ऑफिशियल एट द यूएन। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये था वीडियो भाई, इसमें हमारे डॉक्टर जयशंकर जी ने बोला है कि भैया जो यूक्रेन और रशिया का जो मसला चल रहा है इसको इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट से ना जोड़े। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई यूरोप समझता है कि जो उनकी प्रॉब्लम है ना वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, लेकिन जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीके से दोगला व्यवहार कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। और भाई इंडिया को ये सोच रहा है कि इंडिया बस सुनता रहे, जो भी बोले यूरोपियन कंट्री, जो भी अमेरिकन कंट्रीज जो भी बोलते रहे, इंडिया बस चुपचाप बैठ के सुने और जवाब ना दे। ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल, ये लोग चाहते हैं भाई कि इनका वही वाला हिसाब है कि तेरा पैसा मेरा पैसा और मेरा पैसा तो मेरा है ही, ये वो वाला हिसाब है, ठीक है। इनका है कि मेरी लड़ाई तुम्हारी लड़ाई हो गई, पर जो तुम्हारी लड़ाई है मेरी लड़ाई क्यों, मेरी थोड़ी है। इनका सीधा हिसाब ये क्लीन है, ये लगातार लगे हुए हैं हमें डिफेम करने के लिए। लगातार काम चल रहा है यूरोप में, USA में कि इंडिया को किसी भी तरीके से रूस से अलग करो, रूस से अलग करो। और रूस और इंडिया एकदम पकड़ के बैठे हैं, दूसरे को नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि देखो USA बौखलाया हुआ है, क्योंकि USA की बात सुन नहीं रहा है इंडिया और जवाब दे रहा है, ठीक है। तो यूएस सबको दबा के रखना चाहता है, लेकिन इंडिया भाई दबेगा नहीं। इंडिया को जो करना होगा, जो भी इंस्टांस इंडिया का है वो एकदम फर्म तरीके से रखेगा सबके सामने। 50% भाई गैस इंपोर्ट करता है पूरा यूरोप अकेले रूस से, ठीक है। उनकी खैर मजबूरी भी है क्योंकि वहां पे पड़ती है ठंड और बिना गैस के चीजें वहां पे चलेंगी नहीं। और सबसे पास पड़ता है उन्हें रूस और इजीली वो ले सकते हैं, इसलिए वो रूस से लेते हैं। इस टाइम जो करेंसी का फ्लक्चुएशन चल रहा है, रूस ने लगा रखा है कि बेटा तुम पहले रूबल खरीदो डॉलर से, उसके बाद तुम हमसे परचेस करो कुछ। और ये इनकी मजबूरी हो गई है भाई, इनकी मजबूरी हो गई है करना। और इन्होंने अभी बोला है USA ने अपनी तरफ से सारे सैंक्शन लगा दिए है। रूस को लग रहा है हमारा तो नुकसान हो ही रहा है और किसी देश का हो नहीं रहा, तो यूरोप ने भी कहा कि चलो दिसंबर तक हम भी कोशिश करेंगे, हम 90% या इतने परसेंट तक हम कट कर देंगे, इनसे कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों, अभी कर दो ना, पूरा ही कर दो ना, पूरा अभी कर दो ना यार, तो पूरा करो और अभी कर दो। मैं तो कह रहा हूँ कर दो, है दम नहीं है तुम अपना पूरा देख रहे हो, दिसंबर तक तुम्हारे आपको सेटल करके ना फिर उसको छोड़ोगे। इनका कुछ होगा नहीं, ये लोग पूरी की पूरी गैस लेंगे रशिया से, ये बात कंफर्म है मेरे हिसाब से। ये करेंगे और मैं बता रहा हूँ दिसंबर तक ना, लास्ट तक आते आते कोई ना इसका हल निकाल लेंगे। सबकी एक कॉरिडोर बना दो तो कुछ चलो गिव एंड टेक कर लेते हैं रूस के साथ, तो रूस कहेगा भैया स्विफ्ट बैन हटा दो। ओवरऑल ये पूरा गेम खेल के लास्ट में होना पता है, एट लास्ट इसका वॉर का एंड पता है क्या होगा? वॉर का एंड यही होगा कि यूरोप वगैरह पूरी दुनिया फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आना ही आना है, होता है ना, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज होना ही होना है भाई। हर वॉर को उठा के देख लो दुनिया में जितनी लड़ी गई। और शायद इंडिया को पता भी है, शायद तभी इंडिया ऐसे रिस्क ले रहा है कि वो एकदम रशिया के अगेंस्ट चला और बेटा इंडिया नहीं है, इंडिया अंगद का पैर रख दिया ना जहां पे हिला नहीं पाओगे, रख चुके हैं पैर। इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने अपना पैर जमा दिए, अपने स्टांस हमने दे दिया है, हिलेंगे नहीं, कुछ भी कर लो, ठीक है। रिजिड नहीं है हम, पर वो जहाँ पे हमें हमारी पॉलिसी है हम उसके लिए एकदम दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहेंगे। आप जो भी बोलते रहो, हमें कोई मतलब। डॉक्टर जयशंकर जी जो है भाई, वो यूरोपियन कंट्री है स्लोवाकिया, वहां जाके भाई उन्होंने बोला ये अब लगा लो आप, तो मतलब ये तो वही बात होगी कि घर में जाके बोल रहे हैं। ग्लोबसेक 2022 नाम की समिट रखी थी उन लोगों ने, और कमाल की बात है जो क्वेश्चन पूछ रही थी वो देखने में यार इंडियन थी। अब उनका मेरे को एग्जैक्ट पूरा पता नहीं है, वो मैंने थोड़ी सी देखी है क्लिप, देखने में मुझे इंडियन दिखी थी पर UK की है शायद वो। और वो क्वेश्चन कर रही थी
और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रही थी अभद्र तरीका। मैं बोल रहा हूँ कि रिपोर्टर वो एज अ रिपोर्टिंग या फिर कोई चीज पूछ नहीं रही थी, वो लोग सीधा डिक्टेट कर रहे थे, वो चीजें डिक्टेट कर रहे थे। समिट किसी और चीज की थी और पूरा का पूरा समिट में मेन मुद्दा क्या था, यूक्रेन पे बात करो, यूक्रेन पे बात करो। नहीं करेंगे और कर तो लिया, क्या मिला? लगातार हम एक ही स्टांस दिखा रहे हैं तुम्हें कि भाई हमारा स्टांस ये है, इसकी रिस्पेक्ट करो। इन लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि आपको कल को जरूरत पड़ेगी तो आप यूके और यूएस की तरफ जाएंगे या आप रूस और चाइना की तरफ जाएंगे। भारत ने, इन्होंने जवाब पता क्या दिया था? इन्होंने जवाब दिया है भाई कि हम लोग जो है ना, दुनिया की हर 5 में से 1 आबादी भारत में रहती है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो आप हमें मत बताएं हमें किसको चूज करना है। वक्त आ गया है कि अब दुनिया हमारा स्टांस को चूज करेगी। ये तीसरा हम रूट बनाएंगे कि हम नहीं जा रहे किसी भी पक्ष में, हम नहीं जा रहे अमेरिका के पक्ष में, हम नहीं जा रहे रूस के पक्ष में, हम रहेंगे गुट निरपेक्ष। नॉन अलाइन मूवमेंट नेहरू जी का जो चल रहा है उस पर अभी भी कायम है और वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और मुंह पे जवाब दिया था, मुंह तर गया था 4 बार। इन्होंने कई बार उसमें बार बार उनको टोका, उनके उसको पूछने का तरीका अच्छा नहीं था। बहुत ही शालीनता से जवाब दिया है और अपने स्टैंड को एकदम भाई पावरफुल तरीके से रखा है। ये वैसा नहीं रखा है जैसे इमरान खान रख देते हैं। सर ने बोला भी था, मैं भी यही सोच रहा था क्या वो तो हमें गुलाम बना रहा है, अरे ये कर रहा है। ये तरीका अभद्र तरीका है। तरीके से ये जो यूरोपियंस हैं, जो अमेरिकन हैं, डरा रहे इंडिया को कि भाई कल को रशिया और चाइना एक साथ हो गई तो तुम क्या कर लोगे अकेले, है ना। ये तो क्या कर रहे हैं ना। बट इंडिया ने बोला कि भाई हम लोग हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बेटा यूरोप में जितनी तुम्हारी पॉपुलेशन है ना, इंडिया में रहती है उससे भी ज्यादा, या ऑलमोस्ट उतनी तो है, उससे ज्यादा ही है। पूरी यूरोप की मिला दूं तो तुम्हारे सोच लो, तो तुम्हारा पूरा यूरोप अकेला, इंडिया हमारा अपना ही सब कुछ है। पावरफुल है हम लोग भी, हल्के मतलब भूल जाते हो क्या यार, न्यूक्लियर आर्म नेशन है, हम भी भूल जाते हो। हम लोग नहीं याद दिलाते, हम लोग नहीं बोलते, उतना ही तुम लोग भूल जाते हो। कहाँ है स्लोवाकिया आंख दिखाएगा, हंगरी आंख दिखाएगा। भाई आप अच्छे देश की तरह रहो। आप, हमारा रिश्ता अलग है, यूक्रेन का रूस का अलग है। हमारे पाकिस्तान से जो मुद्दे चल रहे हैं, आप लोग कोई सपोर्ट कुछ खास तो करा नहीं आज तक। किसने करा है बता दो? कुछ नहीं करा। आप लोग शांति करो। अफगानिस्तान में क्या करके गया यूएसए? एक ने भी मुंह नहीं खोला, एक देश ने भी मुंह नहीं खोला भाई। ना फ्रांस हुआ, हमारे सारे देश उठा लो, किसी ने मुंह नहीं खोला है। मतलब एशियन कंट्री को इस तरह से देखते हैं कि एशियन कंट्री में कुछ भी हो जाए, इनकी मतलब इनकी यूरोपियन कंट्रीज को कुछ हो तो भाई सब पूरा कंट्री की मतलब पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बन जाए। वो जमाना चला गया भाई जब आप लोग एशिया या एशियन नेशंस को डिक्टेट करते थे, क्योंकि काफी ज्यादा धीरे धीरे पता है ग्रोथ इंजन जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है, वेस्ट से आ गया ईस्ट में, हमारे इधर आ चुका है। आप मानो मत मानो, आज नहीं मानोगे 10 साल बाद मानोगे, मानना तो खैर पड़ेगा ही आपको। और तेल तो हम लेते रहेंगे। ये तो सीधा सीधा रेसिज्म हो गया भाई। ये लोग हैं। हम लोगों ने इतनी वीडियो देखी है जब हमारे छात्रों को निकाला जा रहा था भाई यूक्रेन में से, वहां के लोग कैसे कैसे, वहां की पुलिस ने हमारी जो लड़कियां थी ना स्टूडेंट, उनके बाल खींचे हैं, पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के मारा उन्हें। ये वीडियो अवेलेबल है, देख लेना। रेसिज्म के नाम पर, देश के नाम पर, तुम्हारा देश हमारा साथ नहीं दे रहा, ऐसे ऐसे उन लोगों को ट्रेनों में नहीं चढ़ने दिया गया। तब रूस से मदद ली गई, रूस को बोला गया कि भाई अब थोड़ी देर के लिए बॉम्बे में रोक लो या हमें बता दो कि आप कहाँ पे अटैक कर रहे हो। खूब वीडियो आई थी, ये सब हमने देखा है भाई। आप हंगरी वगैरह ने हमारी हेल्प करी है, पर मैं बता रहा हूँ यूक्रेन में क्या हुआ था एक्चुअली में, ये हुआ है हमारे साथ। ठीक है भाई, उन स्टूडेंट्स की क्या गलती थी बताओ? तुम उनको ही नहीं जाने देते भाई, सबकी जान बराबर है ना। तो ये है भाई तुम्हारा हाल, अपने आप को पहले देखो। और बहुत ही पावरफुल रिप्लाई, और देंगे भी क्यों नहीं भाई। हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं चाइना में भी, हमारे एम्बेसडर ये रह चुके हैं एक टाइम पे यूएसए में, तो एक एक नस नस जानते हैं। चेक रिपब्लिक में भी शायद सर्व कर चुके हैं मेरे को जहां तक याद है। ठीक है भाई, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडिया के, फिर फॉरेन मिनिस्टर बना दिए जब सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया, उसके बाद इन्हें चुना गया। इवन कांग्रेस ने भी तारीफ की थी इनकी कि यार इनको चुना बहुत अच्छा गया, क्योंकि मनमोहन सिंह इनको काफी पसंद भी करते थे और वो चाहते थे कि कहीं अच्छा पोजीशन इन्हें लगातार मिलता रहे। और देश की सेवा कर रहे हैं अपने अपने तरीके से सब लोग। और भाई जरूरी है ऐसे इंसान का सपोर्ट भी करना, और ऐसे तरीके से हमारी बात रख रहे हैं। और यही मतलब समझ लो आईना दिखा दिया, प्यार से आईना दिखा दिया, असर्टिव तरीके से, बिल्कुल नॉट एरोगेंट नहीं है हम इमरान खान की तरह। तो भाई ये बहुत अच्छी वीडियो थी, मेरे को बहुत पसंद आई। और मेरे को बिल्कुल इतना भी इसमें संदेह नहीं है कि इन्होंने जो बोला है ना एक्सैक्ट सही बोला है। मेरे को कोई इसमें कुछ मेरे को बोलना ही नहीं है। मैं तो चाहता और एग्रेसिव बोलते, खैर वो तो मेरे बोलने थोड़ी होता है। इन्होंने अच्छा बोला है, क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है भाई। इंडिया की छवि भी बनी रहे, हमारा स्टांस भी चला जाए, वो भी ज्यादा ऑफेंड ना होए और हमारी बात भी आ जाए। पूरा कैलकुलेशन करके इन्होंने बोला और बहुत अच्छा किया। तो ये था वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो बताइए कमेंट करके। करते हैं वीडियो का समापन भैया, चलते हैं हम लोग। जाने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक,
शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल भाई, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा और वहां हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।